डोनाल्ड ट्रंप जो ऑयल की पावर है ना उसे अपने हाथ में रखना चाहता है और इसीलिए अब वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके उसने जो ऑयल है उसको कंट्रोल कर लिया है। गवर्नमेंट उन्होंने दोबारा वेनेजुएला के लोगों के हवाले कर दिया है कि आप हुकूमत करें या अच्छी करें, पर ना पेट्रोल आप निकाल सकते हैं ना आप बेच सकते हैं, इसका फैसला तो हमारे हाथ में होगा। तो सारी अमेरिकन कंपनी को बांट दिया उसने वेनेजुएला का तेल। अब उसके बाद ईरान जो है ना दुनिया में आयल के लिहाज से दूसरे नंबर पे आता है। इसके जो रिजर्व्स हैं वो दूसरे नंबर के रिजर्व्स हैं और इसको भी वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है। और तीसरा जो है वो अल्बर्टा है, कनाडा ज़ाहिर है वो खुद आयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है और अल्बर्टा जो है उसके अंदर आयल वेल हैं सारे के सारे, और वहाँ पे भी अमेरिका ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, वो तो कर दी है अलग हो जाए, कनाडा से करवाना चाहता है। और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि जी हम आयल जो है उसको कंट्रोल करना चाहते। तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आयल को मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में रखना चाहता है कि ये वो पावर है जिसको जब चाहेगा जिस मुल्क को चाहेगा मैनिपुलेट कर लेगा। नईम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो जावेद चौधरी साहब ने सिनारियो पेश किया, आपको उसको देखते लगता है कि आपको ईरान अमेरिका के लिए इतना तरने वाला साबित होगा? वो तो खैर बात का मरहला है। पहले तो ये है कि क्या ईरान जो है कोई मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए रजामंद होगा किसी भी स्टेज पे? मुझे नहीं लगता। जब जो है ना एक मुतालबा जो है वो अमेरिका का रजीम चेंज है, तो मौजूदा रजीम किसी भी सूरत जो है वो सरेंडर करने को तैयार नज़र नहीं आती और ना ही वो कोई नए इंतखाबात की तरफ जाती नज़र आती है, ना ही वहाँ पे कोई लिबरल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नज़र आती है। तो ये जो उलमा की टर्म यूज़ की जावेद चौधरी साहब ने, मुझे लगता है कि वो लड़ने मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं माजी की तरह। और ये इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अमेरिका हर सूरत हमला करेगा और वो उस हमले का दिफा करने के लिए और कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अलबत्ता कंपैरिजन जो है वो तो आप और जावेद चौधरी साहब बेहतर कर सकते हैं कि वहाँ जो है कोई जंग की बात करें तो कोई कंपैरिजन या कोई मुकाबला तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, और जितना फासले की जावेद चौधरी साहब ने निशानदेही की है। मगर जो मेरी इतलात हैं, ईरानी कौम भी इस हमले के लिए बिल्कुल माजी की तरह तैयार दिखाई देती है और उनकी मौजूदा जो हुकूमत है और मौजूदा जो हुक्मरान हैं वो भी किसी सूरत अमेरिका की किसी धमकी के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई नहीं देते। तो ऐसा प्रॉब्लम यह है कि जब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया तो बेसिकली उनके ऑयल को कंट्रोल करना था, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर था। अब ईरान के ऊपर भी आप जो मर्ज़ी कहें, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ईरान कितनी बड़ी थ्रेट है जैसा आपने बता दिया, खुद अमेरिका तक हमला करने की उसकी रसाई नहीं है। तो बेसिकली जो इशू है वो ईरान का तेल है और जो चाइना एक प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए। तो अपने कॉरिडोर में या अपने आप समझें नेबरहुड में ये सब कुछ होता देख के चाइना कितना पीसफुली बैठा रहेगा और ईरान की मदद नहीं करेगा, और ईरान उस मदद के साथ क्या कुछ कर सकता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। फिर ये सर दो चीज़ें हैं, देखें इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो आयल की पावर है ना उसे अपने हाथ में रखना चाहता है और इसीलिए वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके उसने जो आयल है उसको कंट्रोल कर लिया है। गवर्नमेंट उन्होंने दोबारा वेनेजुएला के लोगों के हवाले कर दिया है कि आप हुकूमत करें या अच्छी करें, पर ना पेट्रोल आप निकाल सकते हैं ना आप बेच सकते हैं, इसका फैसला तो हमारे हाथ में होगा। तो सारी अमेरिकन कंपनी को बांट दिया है उसने वेनेजुएला का तेल। अब उसके बाद ईरान जो है ना दुनिया में आयल के लिहाज से दूसरे नंबर पे आता है। इसके जो रिजर्व्स हैं वो दूसरे नंबर के रिजर्व्स हैं और इसको भी वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है। और तीसरा जो है वो अल्बर्टा है, कनाडा ज़ाहिर है वो खुद आयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है और अल्बर्टा जो है उसके अंदर आयल वेल हैं सारे के सारे, और वहाँ पे भी अमेरिका ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, वो तो कर दी है अलग हो जाए, कनाडा से करवाना चाहता है। और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि जी हम आयल जो है उसको कंट्रोल करना चाहते। तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आयल को मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में रखना चाहता है कि ये वो पावर है जिसको जब चाहेगा जिस मुल्क को चाहेगा मैनिपुलेट कर लेगा। ये बात 100% दुरुस्त है और ईरान जो है बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है तेल का, उसको अमेरिका लूज़ नहीं कर सकता, वो चाहता है कि ये हमारे कंट्रोल में हो, ये बात दुरुस्त है। अब दो और पावर्स हैं दुनिया के अंदर, एक ईरान है, मादर चाहता हूँ, एक रशिया है और दूसरा जो वो चाइना है। अब ये दो पावर्स भी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर ये अमेरिका ईरान के अंदर आके बैठ गया तो हमें नुकसान है, यानी चाइना को भी नुकसान है और रशिया को भी नुकसान है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या रशिया के अंदर या
चाइना के अंदर इतनी जान है, इतनी तड़ है कि वो अमेरिका के साथ लड़ सके। अब जो चाइनीज़ पॉलिसी है वो डिफरेंट है। चाइना आज तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा नहीं है। और इसकी जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। जिमी कार्टर थे ना, जिमी कार्टर, तो जिमी कार्टर जो थे रिटायरमेंट के तकरीबन 100 साल, तकरीबन 100 ईयर उनकी एज थी। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जब आखिरी उनकी लाइफ का फेज़ था तो उन्होंने अपने गांव के अंदर जाके वहाँ पे उन्होंने एक चर्च था जिसके अंदर हर एतवार को सर्विस के दौरान वहाँ पे लेक्चर दिया करते। तो छोटा चर्च है उनके गांव के अंदर। तो वहाँ पे जाके ना जी दुनिया जहान के लोग आते थे, बड़े उनके एम्बेसडर्स भी आते थे, फिर वहाँ पे फॉरेन ऑफिस के लोग भी आते थे दुनिया जहान के, लर्न करने के लिए कि एक प्रेसिडेंट जो है वो क्या सोचता है या वो क्या इन चीज़ों को देखता है। तो वहाँ पे ना एक्स प्रेसिडेंट ने, मौजूदा प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बारे में एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि मुझसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि ये बताएं कि क्या हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं कर सकते, उसकी क्या वजह, जिमी कार्टर से पूछा। तो जिमी कार्टर ने उसको ये बताया कि हम इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते कि हम पिछले 80 साल से मुसलसल हालत जंग में हैं। यानी दुनिया में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसके अंदर अमेरिका घुसा ना हो और उसने वहाँ पे कंट्रीब्यूट ना किया हो। और चाइना जो है पिछले 80 साल से वर्ल्ड वार सेकंड के बाद वो किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा, उसने किसी जंग का हिस्सा नहीं अपने आप को बनने दिया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाइना को किसी जंग में घसीट लें, और अगर वो किसी जंग में आ गया तो फिर डेफिनेटली हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसका मुकाबला कर सकें, या दूसरा ये है कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट ज़ीरो कर दें। हम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे फौजी अड्डे हैं, हम सब बंद करें और हम वापस अमेरिका तक आ जाएं और अपनी प्रोडक्शन पर तवज्जो दें। तो अब हमारे पास दोनों में से एक ही चॉइस है कि हम क्या करें। अब ज़ाहिर है अमेरिका इतनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि चाइना को किसी न किसी तरीके से घसीटे। और चाइना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। चाइना को पता है कि जिस दिन मैं किसी जंग का हिस्सा बन गया उस दिन के बाद मेरा जवाल शुरू हो जाएगा, फिर मैं ये प्रोडक्शन जो है उससे बाहर निकल जाऊँगा, उस दुनिया से इकॉनमी की जंग में हार जाऊँगा। अब रशिया जो है वो दूसरा मुल्क है और उसकी अपनी इकॉनमी जो है वो बड़ी सफ़र कर रही है, बिलखसूस यूक्रेन की जंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अब वो दोनों समझते हैं कि अमेरिका चाहता है कि हम दोनों जंग के अंदर कूदें, और अगर हम कूद गए तो हमारा इंजर पिंजर हिल जाएगा, फिर हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया या फिर जो चाइना है वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनेंगे। ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि इनको वेपन्स देते रहें, इनको बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें, इनको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी देते रहें, इनको जहाज़ अच्छे दे दें, इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप कर दें। रशियंस ये है कि ये जो यूक्रेन एनरिचमेंट हो रही है या वहाँ पे वो एटम बम बनाना चाहते हैं, उसके मामले में कोई इनको सपोर्ट कर दे, इस हद तक तो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ये जो जंग है मुबशर साहब, ये ईरानियों को खुद लड़नी बड़ी पड़ेगी। एक ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है।